बात आपका एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज़। एमएसएन के आखिरी की यूनिट है। इसमें ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के नाम से टॉपिक दिया गया है ना। तो बिना किसी देरी के अपन स्टार्ट करते हैं ऑक्यूपेशनल, है ना। तो इसमें क्या क्या बारे में बात करेंगे, कैसे इटियोलॉजी रहती है, कैसे मैनिफेस्टेशन रहता है, कैसे क्या डायग्नोसिस रहता है, क्या मैनेजमेंट रहता है, क्या नर्सिंग रोल रहता है। तो इन सभी बातों का अपन इस वीडियो में जानेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, है ना। तो सबसे पहले मतलब अपन इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, है ना। ऑक्यूपेशनल है क्या, ऑक्यूपेशनल डिजीज है ना। ऑक्यूपेशनल मतलब व्यावसायिक, व्यवसाय से होने वाली जो भी डिजीज है ना उन्हें व्यावसायिक बोलते हैं ना, ऑक्यूपेशनल डिजीज। जिसमें किसी भी वर्क प्लेस या एक्सपोजर जिसमें केमिकल हुआ, वाइब्रेशन हुआ, हीट हुआ, या फिर हमें सोलवेंट हुआ, या और एक्स्ट्रा जो भी है वो उनके डेवलपमेंट से होने वाली शरीर में जो बीमारी है ना उन्हें बोलते हैं ऑक्यूपेशनल डिजीज, है ना। ये था इसकी डेफिनेशन, है ना। तो अपन आगे बात करके क्या क्या इटियोलॉजी, क्या क्या इसकी कोज है ऑक्यूपेशनल डिजीज की, जिससे अपने शरीर में ये होता है ना। तो फिजिकली हो सकता है, केमिकली हो सकता है, बायोलॉजिकली हो सकता है, सोशियो साइकोलॉजिकली हो सकता है ना। तो फिजियोलॉजिकल में क्या क्या हो सकता है, फिजियोलॉजिकल में नॉइस हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, किसी लाइट की वजह से हो सकता है, या हीट की वजह से होता है ना। फिर वहाँ आता है केमिकली, केमिकल में कोई भी डस्ट पार्टिकल हुआ, कोई मेटेलिक पार्टिकल हुआ, सोलवेंट हुआ, उसकी वजह से हो सकता है। फिर उसके बाद में आता है बायोलॉजिकली, बायोलॉजिकल में हो सकता है बैक्टीरियल हो सकता है, फंगल हो सकता है, या वायरल हो सकता है। फिर हमें साइको सोशल में कोई भी स्ट्रेस की वजह से हो सकता है ना। तो फिर अपन आगे बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, मतलब क्या क्या साइन एंड सिम्टम रहेंगे इसके, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम ब्रीथिंग कंडिफिकेशन आ जाएगा, कफिंग हो जाएगी, है ना, स्वीजिंग हो जाएगा, है ना। फिर हमें स्किन, स्किन से रिलेटिव क्या क्या होगा, स्किन में रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, है ना। तो ये साइन एंड सिम्टम अपन को दिखेंगे। फिर हमें मस्कुलर क्या क्या दिखेंगे, कैल्शियम का डी कैल्सिफिकेशन हो जाएगा, पेन होगा, है ना, मसल्स वीकनेस हो जाएगी, ये हो जाएगा। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या होगा, हेडेक होगा, या भाई वहाँ न्यूरो ट्रांसमीटर अच्छे से प्रॉपरली काम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये थे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। फिर अगर आप अपन आगे बात करते हैं कि क्या क्या इसकी पैथोफिजियोलॉजी रहती है ना। तो पैथोफिजियोलॉजी में रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी है ना। तो उसमें क्या भी डस्ट पार्टिकल अपन एलोलॉय में जाएंगे, एलोलॉय में जाएंगे तो अपने जो मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो भी एक्स गैस एक्सचेंज है ना वो अवरुद्ध हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आ जाएगी इसके साथ। फिर वहाँ में क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन, है ना। तो धीरे धीरे लंग्स काम करना बंद कर देंगे। फिर वहाँ में स्किन से रिलेटिव क्या क्या मतलब इसमें पहले मतलब कोई भी स्किन अपनी डैमेज होगी, डैमेज होगी तो एलर्जिक रिएक्शन होगी, एलर्जिक रिएक्शन होगी तो रेडनेस हो जाएगी, इचिंग हो जाएगी, है ना। फिर वहाँ में ईयर में मतलब 85 डेसिबल से अपन वॉइस ज़्यादा एंटर करेगी ना अपने वॉइस में, अपने ईयर में, तो हेयर सेल्स है ना वो डैमेज हो जाएगी, जिसके कारण हियरिंग लॉस हो जाएगा। फिर वहाँ में क्या नाम है, ब्लड से रिलेटिव, जिसमें ब्लड में क्या नाम खून की कमी हो जाएगी, और रीनल फेलियर जैसे डिजीज आ जाएगी। फिर इसके साथ साथ जब रेडिएशन एक्सपोजर होगा तो उससे डीएनए का म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन होने के कारण अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होने के कारण जो भी कैंसर होगा अपने शरीर में कैंसर हो जाएगा, है ना। तो ये थे आपकी क्या नाम पैथोफिजियोलॉजी, अलग अलग सिस्टम में अलग अलग, जैसे रेस्पिरेटरी हुआ, स्किन का हुआ, एवं ब्लड का हुआ, एवं कैंसर का हुआ, और अदर सिस्टम से रिलेटेड, मतलब सभी अपने जो भी बॉडी के सारे जो भी सिस्टम है उनको सबको अफेक्ट कर देगा, है ना। तो ये था। फिर आप बात करते हैं कि क्या क्या इसके डायग्नोस किया जा सकता है ना। तो कोई भी पहले सबसे पहले हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, कोई भी मतलब पेशेंट आया अपने पास, हिस्ट्री टेकिंग करेंगे कि मतलब कोई उसने कहाँ पर काम किया, कितने साल तक किया, कितने टाइम ड्यूरेशन में किया, है ना, क्या क्या उससे हेल्थ रिलेटिव प्रॉब्लम आई, तो अपन उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। फिर वहाँ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसकी बॉडी का, मतलब जो भी अपन को दिख रहा है कि मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटिव, या टेम्परेचर, या फिर वहाँ में स्किन रिलेटिव, या फिर वहाँ में अदर्स जो भी अपन को देख सके वो मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिर उसके बाद में सीटी स्कैन कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, इसके साथ साथ लीवर फंक्शन टेस्ट एलएफटी, और किडनी फंक्शन टेस्ट आरएफटी, और इसके साथ साथ ब्लड के जो भी टेस्ट है वो सारे कराएंगे अपन। तो इस डायग्नोसिस में ये कराएंगे। तो अपन आगे बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मैनेजमेंट इसका कैसे कैसे किया जा सकता है ना। तो मेडिकल मैनेजमेंट में बात करते हैं सबसे पहले कि मेडिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे। कोई भी पर्सन है तो स्मोकिंग करता है तो उसको स्मोकिंग की अवॉइडेंस, मतलब उसको स्मोकिंग करने से रोकेंगे। अपन बताएंगे हेल्थ एजुकेशन के बारे में कि स्मोकिंग करने से अपने मतलब हेल्थ में ये इफेक्ट डाल सकता है जो भी है। फिर इसके साथ साथ ब्रोंको डायलेटर देंगे, फिर ब्रोंको डायलेटर देने के साथ साथ और किसी पेशेंट को ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड है तो उसे O2 थेरेपी देंगे। फिर इसके साथ साथ फिर हम अगर बात करते हैं मल प्रॉब्लम है तो उसमें एंटी फंगल और एंटीबायोटिक्स क्रीम अपन उसको पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे। फिर इसके बाद में आप बात करते हैं
ऑक्यूपेशनल कैंसर है ना, ऑक्यूपेशनल कैंसर हो जाएगा तो उसे कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी अपन वो सजेस्ट करेंगे। अगर फोर्थ स्टेज में चला गया तो उसे सर्जिकल रिमूव करेंगे उस पार्ट को सर्जरी के द्वारा, है ना। फिर हम अपना बात करते हैं नर्सिंग क्या 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 रोल रहता है ना, कि क्या नर्सिंग क्या क्या उस पेशेंट को क्या क्या असेस करेगी, क्या मॉनिटर करेगी। तो सबसे पहले मतलब बात करते हैं ना, प्रिवेंशन करेगी, है ना। प्रिवेंशन के साथ मतलब हेल्थ एजुकेशन देगी कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यू है वो मतलब पेशेंट उससे नर्स को बता सके, नर्स उसको हेल्थ एजुकेशन कि आपको ये करना चाहिए, या वहाँ पर मतलब जो भी है उससे जो भी हेल्थ एजुकेशन दे सके वो हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस देगी। फिर वहाँ में उसको पीपीई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के बारे में बताएंगी कि ग्लव्स हुआ, मास्क हुआ, कोई वर्क प्लेस पर वर्क करेंगे तो मतलब प्रॉपर मास्क या पीपी का यूज करें जिससे अपने हेल्थ इश्यू ना आ सके। फिर उसके बाद जो भी जो रीनल फंक्शन बाद में आरएफटी रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, बॉडी फंक्शन जो भी टेस्ट है ना वो प्रॉपर रूप से कंडक्ट कराएगी, उसे मॉनिटरिंग करेगी पेशेंट को नर्स से कि इसकी बॉडी में क्या क्या चेंज हो रहे हैं नहीं हो रहे, उसे मतलब अवेयर करेगी, है ना। फिर इसके बाद में ट्रीटमेंट प्लान क्या क्या है उसमें ट्रीटमेंट देगी जिसमें O2 थेरेपी देगी, मेडिकेशन देगी, उसको मॉनिटरिंग करेगी। फिर इसके साथ साथ क्या क्या और क्या क्या करेगी जिसमें असेस करेगी, डायग्नोसिस करेगी, प्लानिंग करेगी, इम्प्लीमेंटेशन करेगी और इवोल्यूशन करेगी। फिर वो हमें इसको रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम से जोड़ेगी कि मतलब ऐसे ऐसे प्रोग्राम ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड जो जो प्रोग्राम है उनको बताएगी कि ऐसे ऐसे अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए। फिर वहाँ में साइकोलॉजिकली सोशली उसे सपोर्ट करेगी कि मतलब कोई ना जो हो गया फिर वहाँ में इसके हेल्थ रिलेटिव अवेयरनेस देगी, है ना। तो ये थे आपके जो भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटिव जो नर्सिंग डिजीज़। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आगे मिलते हैं अपन।